हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज़ अनदर वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो वीडियो है ना, वो मेरा पूरा डे आउट है, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कैसे मैं डे मेरा स्पेंड होता है, तो वैसे ही है। तो सुबह सुबह मैं ले लेती हूँ बाथ। उठते ही बाथ लेने के बाद मैं हो रही थी रेडी फटाफट से, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अर्ली जो है बस सुबह पकड़नी होती है स्कूल जाने के लिए। तो आज था, तो लग रहा था कि आज था सैटरडे, तो फटाफट से तैयार होके जाना था। सर्दी थी थोड़ी सी, तो अभी फॉग जो है हमारे एरिया में है, तो मैं हो गई थी रेडी फटाफट से। बस मेरे हेयर सेट करने रहते थे। अब चलते हैं नीचे। तो मैं पूरा रेडी होके आ गई थी नीचे। ब्रेकफास्ट में एज़ यूजुअल एक रोटी, एक कप चाय और आमंड्स। तो अब हम चल पड़े थे, मैं बैठी थी इनके पीछे बाइक पे, जहाँ पे वे मुझे बस स्टॉप पे तक छोड़ने जाते हैं, जहाँ पे मुझे मेरी बस मिल जाती है। ये देखो फॉग थी रास्ते पे, लाइट्स वगैरह ऑन की हुई थी। अराउंड 6:45 का टाइम होगा ये। तो अभी मैं रास्ते में हूँ। देखो कितनी ज़्यादा लाइट पड़ रही है, काफ़ी फॉग आपको दिखाई दे रही होगी। देखो सामने से तो पता नहीं चल रहा था क्या आ रहा है, जब नज़दीक आ रहा था ना तब पता चल रहा था कि हाँ क्या है। तो मैं बैठी थी पीछे ऐसे कवर अप करके, क्योंकि ठंड बहुत होती है सुबह सुबह, तो कवर अप करना पड़ता है। तो ये आ गया वो एरिया जहाँ इस साइड से बस आती है मेरी, तो सामने मुझे खड़े होना पड़ता है वहाँ पे। कई वैसे तो बस सर्विस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार 5-7 मिनट लग जाते हैं। मुझे मिल गई थी बस थी ना जो वो हाफ रास्ते की थी, मतलब आधे रास्ते में मुझे बस जो है चेंज करनी पड़ती है, तो मैं टाइम पे पहुँच जाती हूँ। अगर मैं इसी बस में बैठी रहूँगी तो लेट हो जाती हूँ। तो ऐसे ही मैं बैठ गई थी बस में। ये देखो सभी कवर अप होके ही बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत ठंड थी। तो जहाँ से मुझे बस चेंज करनी होती है ना, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है। ये देखो इतना सा वॉकिंग, वैसे तो ठीक है मॉर्निंग वॉक हो जाती है, लेकिन सर्दी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये देखो कितनी ज़्यादा फॉग लग रही है देखने में। तो ऐसे ही चल के वहाँ तक जाना था, और जहाँ से मुझे बस दोबारा से मिलनी है। तो देखो सर्दियों में बस एक मंथ सर्दी का और एक मंथ ज़्यादा गर्मी का अप डाउन करना मुश्किल होता है। अदरवाइज़ तो ठीक मौसम में नहीं इतनी मुश्किल आती है, क्योंकि उसमें चला भी जाता है और इतनी भी दिक्कत नहीं होती है ना। तो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि सर्दी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। देखो दोपहर में तो ठीक है, बहुत अच्छी धूप जो है निकल आती है। ये देखो एक यहाँ पे ना पास में बहुत ही सुंदर शिव मंदिर है। जल्दी जल्दी में होती हूँ तो बाहर से ही दर्शन करती हूँ। ये देखो कितना सुंदर केवल शिव मंदिर, बहुत ही सुंदर। तो ये देखो यहाँ से बस आएगी, वहाँ से मैं आई हूँ और इस साइड मुझे जाना है। तो अभी मुझे बस मिल गई थी दूसरी वाली, तो मैंने बस पकड़ी। ये देखो ये अराउंड 7:30 का टाइम होगा, और इस वक्त भी देख लो आप, धुंध जो फॉग है ना वो बिल्कुल भी हल्की नहीं हुई थी, काफ़ी सारी फॉग थी। तो रास्ता हमारा सारा ऐसा ही रहता है फॉग वाला ही, क्योंकि हमारी जो स्कूल की टाइमिंग है वो 9 बजे की है, तो 10-15 मिनट पहले पहुंचना होता है। तो इसीलिए अभी देखो मैं पहुंच गई थी लुधियाने। तो वहाँ पे जाके मैंने लिया था ऑटो। तो ऑटो जब हम बस स्टैंड के बाहर आते हैं ना, तो बहुत सारे ऑटो जो है लगे होते हैं, जगह जगह की सवारी होती है। मुझे डीएमसी के पास जाना होता है। ये देखो ये टाइम 8:30 हुए थे, 8:29 शो कर रहा है फ़ोन पे। तो 8:30 आई थिंक 8:27 पे 26 पे मैं पहुंच गई थी। जाते ही मुझे ऑटो मिल गया। अभी मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई। कॉलोनी में ना जब अंदर एंटर करते हैं थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, पहले ही मैंने बताया हुआ है आपको कि वॉक करके जाना पड़ता है स्कूल तक। तो ये देखो हमारी जो कॉलोनी है ना वो काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे हमारा स्कूल है, ग्रीनरी है। देखो 8:42 हुए हैं, तो मैं सही टाइम पे पहुंच गई थी। ये देखो अभी हमारे स्कूल में थोड़ा सा ना जो एजुकेशनल पार्क है उसका काम चल रहा है, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि हमने क्या कुछ बनवाया है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ही सुंदर जो है एजुकेशनल पार्क हम बनाने जा रहे हैं स्कूल में। तो ये देखो देखो बच्चे सुबह सुबह आते हैं, स्माइलिंग फेस से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। 8:42 पे मैं एंटर कर गई थी स्कूल में। ये देखो देखो सारा एजुकेशनल पार्क का काम चल रहा है। तो बच्चे अभी क्योंकि 8:42 हुआ था और सर्दी का टाइम है, तो 9 बजे तक ही बच्चे मुश्किल से आते हैं, इतने जल्दी नहीं आते हैं। देखो थोड़े थोड़े बच्चे आए हुए थे,
तो मैंने लगा ली थी अपनी अटेंडेंस लगाने के बाद बच्चों को, सभी बच्चे आ चुके थे, 9 बज चुके थे और टीचर्स भी आ गए थे सभी, तो सबको बाहर निकाल लिया था बच्चों को और प्रेयर शुरू कर दी थी। कुछ बातें बच्चों के साथ सुबह सुबह फ्रेश माइंड से करते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारा दिन भी बहुत अच्छे से बीतता है। तो सारे बच्चे बहुत खुशी खुशी से जो है प्रेयर करते हैं। बच्चों को शौक़ होता है रोज़ का, है ना, आदत भी पड़ जाती है वैसे ही, तो भी आना है मैट बिछाने और वैसे ही प्रेयर जो है करनी है। तो इसके बाद मैंने अपनी 5th क्लास ले ली थी, है ना, तो वहीं पे हम बच्चे थोड़ा सा बच्चों को काम करवा रही थी। तो ये देखो, फिर हमने बच्चे ना एक एक्टिविटी करवानी थी, बैलून एक्टिविटी, तो उसके लिए बच्चे बाहर निकाले हुए थे। आपको पता है 26 जनवरी जो है आने वाली थी, इस वजह से एक्टिविटी जो है छोटे बड़े बच्चों की, ये हमारे स्कूल के आगे ही है, जो ये गार्डन है ना, पार्क सा बना हुआ है, ग्राउंड सा। ये देखो, सभी बच्चों को पकड़ा दिए थे बलून और इनका मनपसंद जो है म्यूज़िक लगा दिया था। तो बच्चे ये देखो हल्का हल्का सा ऐसे डांस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा व्यू जो है लग रहा था। एक बच्चे को फ्लैग पकड़ाया हुआ था, देखो। ये एक्टिविटी ना हमें टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट से आती रहती हैं कि हमें ये वाली एक्टिविटीज़ जो है करवानी है। तो क्योंकि ये प्राइमरी विंग है तो बच्चों को सारी एक्टिविटीज़ जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एज लर्निंग बाय डूइंग जो है वो हम करते हैं, तो इसी वजह से बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि रूटीन जो है वही बुक्स में है ना। अभी पेपर आने वाले हैं, एग्ज़ाम की वजह से बच्चे ज़्यादा ही बुक वार्म हो गए थे, तो अगर छोटी सी भी एक्टिविटी होती है ना तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये देखो, बच्चों में टैलेंट बहुत होता है, अपनी तरफ से ही बना बना के जो है स्टेप किए जा रहे थे। तो मुझे लग रही थी ठंड, इसलिए मैंने अभी भी हेड सिर पे जो है वो स्टॉल लिया हुआ है। ठंड थी तो मुझे ना ऐसे ही मतलब सिर में प्रॉब्लम हो जाती है अगर मुझे हवा लग जाए, इसीलिए मैं सिर पे जो है लेके रखती हूँ, अप डाउन की वजह से भी और वैसे भी। तो ये देखो, स्माइलिंग फेस देख के ना बच्चों का दिन बन जाता है हमारा, क्योंकि हमारे लिए एज अ टीचर जो है सबसे ज़रूरी है बच्चों की खुशी। अगर बच्चे खुश हैं तो हमारा वैसे ही जो है माहौल जो है बहुत अच्छा रहता है। हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चे हमारे जो है खुश रहें और अच्छे से खेलें, पढ़ें, कूदें, है ना। ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा। देखो पीछे हमने 2 ब्लैक बोर्ड लगाए हुए हैं। कई बार ना ऐसा होता है कि अंदर नहीं पढ़ाया जाता या सफाई करनी होती है या कुछ भी कोई काम चल रहा है तो बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है, तो ये जो ब्लैक बोर्ड है ना वो हमारे काम आते हैं। तो कभी कभी होता है, वैसे तो हम जनरली क्लासेस में ही पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार कोई काम, जैसे हमारा एजुकेशनल पार्क का काम चल रहा है, तो वैसे हमें कई बार क्लास जो है बाहर लेके आनी पड़ती है। देखो ये ओवरऑल व्यू है जो सभी बच्चों का। तो ये देखो, ये मेरे सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छा और कोऑपरेटिव स्टाफ है, क्योंकि हम सारे मिलजुल के सारे काम करते हैं। हमारे हेड मैम भी और सभी टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग है और मुझे फ़र्स्ट ज्वाइनिंग में भी बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ या मुझे मतलब मेरा दिल नहीं लगा या कुछ ऐसा। बहुत ही बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और टीचर्स भी सारे ही बहुत अच्छे हैं। कोऑपरेशन से सारा काम चलता है हमारा। तो अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो इसीलिए अगर छोटा सा कुछ हो जाता है ना एग्ज़ाम्स में भी तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे थे हमने बुला लिए थे, तो क्लास वाइज बुलाने शुरू कर दिए थे, जैसे 2-2 3-3 क्लासेस करके बुला लिए थे, है ना। तो बड़े बच्चों को तो इतना शौक़ नहीं होता, लेकिन ये देखो फिर हमें इनको ना बोल दिया था कि अपने आप डांस कर लो जैसे आपको करना है। तो धीरे धीरे से सर्कल बना बना के डांस करना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो ये देखो एक बच्चा फ्लैग लेके सबके बीच में घूम रहा था। तो देखो कितना सुंदर जो है माहौल बन गया था एकदम से। बहुत ही स्माइली फेसेस जो है लेके फिर अंदर चले गए थे सारे। अभी मैं 3 बज चुके थे, मैंने लिया था ऑटो बस स्टैंड के लिए, घर पे जाने के लिए।
तो ऐसा हाल कुछ हो जाता है बालों का। देखिए ट्रैवलिंग है तो ये बस स्टैंड आ गया। इसके बाहर भी ना शिव जी की बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है, मूर्ति है बहुत ही सुंदर। तो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। और बस ये देखो, ये जो बस स्टैंड का रास्ता है चल के जाना पड़ता है इतना, तो वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब जहाँ से मुझे बस लेनी होती है काउंटर तक। तो वैसे बस स्टैंड अच्छा है, साफ़ है मतलब। तो ये देखो, यहाँ से एंट्री थी, तो ये खड़ी हुई सारी बसेस। तो मेरी बस भी बस आने वाली थी, अभी आई नहीं थी। तो ये टाइम होता है टीचर्स का। ये देखो मैं बस में बैठी हूँ। ये देखो 2-3 टीचर्स जो हैं मेरे साथ जाते हैं, कई बार मिल जाते हैं रास्ते में। तो ऐसे ही मुझे 2 घंटे लगते हैं। आ गई थी मैं घर। मितांश कर रहा था वेट, पहले ही बोल देता है कि मुझे बैग पकड़ा दो। ये देखो बैग पकड़ के ना, इससे उठाया नहीं जाता, लेकिन ऐसे देखो ऐसे आगे आगे लेके जा रहे हैं। मैं कर रही थी काम और साथ में ही खेल रहा था। चाय पी ली थी पहले बना के, फिर अभी सब्जी को तड़का जो है लगा रही थी। दाल बनाई थी, दाल को तड़का दे रही थी। तो ये देखो ये खेले जा रहा था साथ में ही। खुश हो जाता है कि मम्मा आ गई हैं। अब इसको पता चल रहा है ना, पता चलने लगा है, बड़ा हो गया है ना। तो अभी उसको होता है कि मम्मा घर पे हूँ, है ना, मैं मम्मा के पास रहूँ। ऐसे पहले छोटा था, इतना पता नहीं था। ये देखो कुछ ना कुछ बोल रहा है। वर्किंग वुमेन्स का तो ऐसा ही होता है। ये देखो ये अभी दीवार पे कार चला रहा था अपनी। थोड़ा सा टाइम मैं इसके साथ स्पेंड कर लेती हूँ सारे काम करने के बाद, क्योंकि बच्चे को भी होता है 10 मिनट मेरी मम्मा जो है मेरे पास बैठे। तो मैंने सब जो है काम कर लिया था, तो 10 मिनट रह गए थे, बच गए थे 15-20 मिनट। तो इसके साथ ही मैंने खेला। तो ये खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था। फिर इसका इंजेक्शन ड्यू था, वैक्सीनेशन। तो इसको ये और इसके पापा और मैं, हम गए थे वैक्सीनेशन लगवाने इसको। तो वैक्सीनेशन ज़रूरी था, इसीलिए हमको शाम को ही जाना पड़ा। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि संडे को लगवा लेंगे, लेकिन चलो शाम को ही लगवा लिया था। तो इसको पता नहीं था अभी वैक्सीनेशन के लिए जाना है। इतना ज़्यादा रोया था ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो ये रास्ते में तो बड़ा खुश था कि हाँ हम तो दूर जा रहे हैं। उसको लग रहा था कि कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन घूमने नहीं जा रहे थे, वैक्सीनेशन थी इसकी। इसके पापा जल्दी आ गए थे एक दिन, तो ऐसे ही हमने इसकी वैक्सीनेशन करवा दी थी। देखो स्माइल कर रहा है। इसको लग रहा है कि मैं तो ना बड़ा यहाँ पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना। लेकिन ये बात है कि बच्चे की वैक्सीनेशन जो है करवानी पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ वहाँ पे जाके ऐसे बैठ गया था, फिर इधर उधर घूम रहा था। अगर आपको मेरा डे आउट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मुझसे जितना बन पड़ता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ अपलोड करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।